अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं उन पेरेंट्स को जिन पेरेंट्स का हमेशा ये सवाल होता है टीचर से कि हम अपने बच्चे को 9th और 10th उर्दू मीडियम में करवाएं या इंग्लिश मीडियम में करवाएं। तो इस चीज़ के रिलेटेड जो है मैं अभी आप सबको गाइड दूंगा। ऐसा है कि अगर हम 9th 10th की बात करें, साइंस और आर्ट्स तो होती है। अगर हम साइंस की बात करें तो उसमें बच्चे के लिए पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन बच्चे के पास ये होती है कि बच्चा इंग्लिश मीडियम में कर सकता है, पढ़ सकता है। एक ऑप्शन होती है उर्दू मीडियम में। अगर हम इंग्लिश मीडियम की बात करें तो जो बुक्स इंग्लिश में पढ़ी जाएंगी वो होगी बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। अगर किसी बच्चे ने बायो नहीं रखी तो कंप्यूटर उर्दू मीडियम में होगी। और अगर इंग्लिश मीडियम करता है तो यही चार बुक्स आगे इंग्लिश में हो जाएंगी। ठीक है। अब सवाल ये बनता है पेरेंट्स का कि भाई हम लिखवाएं क्या दोनों में से। कई टीचर्स अपनी आसानी के लिए बच्चों को उर्दू मीडियम में करवा देते हैं कि हम इंग्लिश में इतनी मेहनत ना करनी पड़े, जिससे बच्चों का नुकसान हो जाता है। मोस्टली स्कूल्स इस तरह करते हैं कि वो बच्चों को फोर्स कर रहे होते हैं कि भैया आप उर्दू मीडियम में रखना है। बच्चे को अगर आपने मैट्रिक में साइंस लिखवाया है तो ऑब्वियसली आप नेक्स्ट फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी साइंस लिखवाएंगे। अब जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में आप साइंस लिखवाते हैं, एफएससी प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग या आईसीएस, मैट्रिक में तो आपके पास ऑप्शन है उर्दू इंग्लिश मीडियम की, लेकिन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में साइंस में ऑप्शन नहीं होगा, उसमें इंग्लिश मीडियम ही पढ़ना पड़ता है। तो जो स्टूडेंट्स 9वीं 10वीं साइंस उर्दू मीडियम में करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होती है नेक्स्ट जब वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में साइंस रख लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बेहतरीन जो है वो है इंग्लिश मीडियम। आप सबको पेरेंट्स को मैं यही मशवरा दूंगा, अगर आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर बच्चों को आपने साइंस के साथ करवानी है तो आपको 9वीं 10वीं बच्चे को क्या करवानी चाहिए, इंग्लिश मीडियम में ही रखवानी चाहिए। इसी में बेहतर होगा। और एक और जो फर्क है इंग्लिश उर्दू मीडियम में, जब कभी हम बायो फिजिक्स केमिस्ट्री करते हैं ना, या टीचर्स पढ़ाते हैं या जब बच्चे पढ़ते हैं, हमें कई सारे वर्ड्स ऐसे नजर आएंगे, बहुत सारे मोस्टली, जिनमें क्या होगा, अगर इंग्लिश में वो वर्ड बोल रहे हैं तो उर्दू में भी वही मतलब बोलेंगे हम। अगर हम बायो में फोटोसिंथेसिस वर्ड की बात करें उसको उर्दू में भी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। इसी तरह एटम, उसको उर्दू में भी एटम कहते हैं। तो उर्दू मीडियम रखने का फायदा क्या है, मोस्टली वर्ड्स तो आपने जो इंग्लिश में उनका नाम होता है वही आप पढ़ते हैं उर्दू में। ठीक है। इसके अलावा इंग्लिश मीडियम में जो टीचर्स इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं ना, तो उनमें क्या होता है, टीचर्स एक एक वर्ड का मीनिंग बताते हैं, पूरी पूरी लाइन का तर्जमा करके बताते हैं। ठीक है। इसमें बच्चे को इंग्लिश में ग्रिप होती है। अगर हम फोटोसिंथेसिस वर्ड की बात करें, बच्चे ने रखा उर्दू मीडियम, उर्दू मीडियम में फोटोसिंथेसिस लिखना बड़ा मुश्किल है, आप खुद सोचें, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन इंग्लिश मीडियम में जस्ट स्पेलिंग याद कर, उसमें बच्चे को इशू नहीं है, वो स्पेलिंग याद करके आसानी से लिख सकता है। तो उर्दू मीडियम में इमला की भी बहुत गलतियां होती है। तो सबसे बेहतरीन जो है वो इंग्लिश मीडियम है, आपको इंग्लिश मीडियम रखवानी चाहिए। लेकिन अगर आपके का ये इरादा है कि बच्चे ने आगे एफए करना है सादा, आगे फिर उसके बाद बीए करना है, फिर आप उर्दू मीडियम रखवाएं। ठीक है। हमेशा बच्चे का सब्जेक्ट चूज करें एंड तक सोचते हुए कि बच्चे ने आगे करना क्या है। ठीक है। अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एफएससी साइंस के साथ कर लेते हैं, बाद में वकालत का कोर्स करते हैं। अब इतनी मुश्किल एफएससी करने का क्या फायदा जब आपने वकालत का कोर्स ही करना था। वकालत का कोर्स तो आप सिंपल एफए करके भी कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बस बच्चे का सब्जेक्ट चूज करवा देते हैं, आगे नहीं माइंड रखते कि बच्चे ने करना क्या। यूरोप कंट्रीज जो इस टाइम जापान है, इसके अलावा जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अगर हम चाइना की बात कर लें, ये हमसे इसीलिए आगे हैं। क्यों आगे हैं? क्योंकि इन्होंने पहले दिन से सोचा होता है कि भैया हमने अपने बच्चों को इस फील्ड में लेके आना, और फिर उसी के अकॉर्डिंग उसको तैयारी करवाते हैं। इसीलिए वो लोग हमसे आगे। उम्मीद है सबको आइडिया हो गया होगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।